कृपा की न होती जो तुम्हारी। बाद में गा लेंगे। ये कृपा करके ही तो दिए ठाकुर जी ने, बहुत कृपा की है, बहुत ज्यादा। जो मनुष्य कृष्ण नाम जपता है, सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सब तीर्थ, तीर्थों में स्नान के लाभ, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों परिक्रमाएं, कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। में हिस्से के बराबर नहीं है। क्या? लाखों यज्ञ, तमाम व्रत, तमाम अनेकों तीर्थों का स्नान, वेद पाठ, हजारों वेद पाठ, एक दो नहीं, हजारों वेद पाठ, और पृथ्वी की पूरी कई परिक्रमाएं, सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों परिक्रमाएं भगवान श्री कृष्ण के नाम के 16वें भाग के बराबर नहीं है। और देखो ये मनुष्य कितना बड़ा पापी है, वो कृष्ण नाम भी उसकी जिह्वा से नहीं निकल पाता। कौन रोक रहा है? आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाशयः व्याजेन वा स्मरेत्तस्तु स याति परमां गतिम् प्रयाणे च यन्नाम स्मृतं नृणां सद्यो नश्यन्ति पापोघो नमस्तस्मै चिदात्मने। भगवान कहते हैं आश्चर्य, भय, शोक, क्षत, चोट लगने पर, देखो सुनो, इसको सूक्ष्म में समझो। किसी आश्चर्यचकित घटना हो जाने पर अचानक से आपके मुंह से कुछ न कुछ तो निकलता है। जैसे अचानक से कोई ऐसी घटना आ जाए, आपके सामने कोई कुछ हो जाए, आपके मुंह से कुछ निकलता है कि नहीं? क्या निकलता है? अंग्रेजी में एक शब्द, ओ माय गॉड, बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं? बोलो न, तुम्हारे मुंह में तो बू ना निकल तो का। हमारे ब्रज में तो अरे मैया मारे गो, अरे मैया जी काव, कई बार ऐसे भी बोलते, अरे मैया ये काव। कई लोग हे राम 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 राम, ये बच गए भैया। कई लोग अरे कृष्ण कृष्ण, अरे कृष्ण, हे कृष्ण। आश्चर्यचकित घटना होने पर जिनके मुख से कृष्ण नाम निकले, भय व्याप्त होने पर भी कुछ न कुछ तो निकलता है। जब भय लगे आपको, उस समय भी हे कृष्ण बचा लो भैया, मार देंगे नहीं तो मर जाएंगे, बड़ा डर लग रहा, अंधेरा है महाराज, छिपकली आ गई, अब बचाओ कृष्ण। भगवान करे छिपकली तो मैं बचाऊं, बोले भगवान कृष्ण तुम ही बचाओ, हम पे ना है। तो भगवान भेजते हैं किसी न किसी को, जा भैया छिपकली दूर करवाए आखिर। हाँ, कहीं भय आ जाए, बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, कोई हाथी घोड़ा सामने आ जाए, डर लग जाए, उस स्थिति में भी मुख से निकला हुआ कृष्ण नाम, उस समय भी मुख से निकला हुआ। चोट लगने पर, जैसे कहीं जा रहे हो, ठोकर लग गई, खून निकला आया, रक्त निकला आया, चोट लगने पर भी अगर मुख से भगवान का नाम निकल जाए, चोट लगने पर, ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति मेरा नाम बोल उठता है, या किसी ब्याज के स्मरण करता है, या किसी भी स्थिति में अगर वो व्यक्ति मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है, वो उसी क्षण परम गति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु या जीवन चाहे जब भी कभी भी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्य को उसकी पाप राशि तत्क्षण नष्ट हो जाती है। और चितात्मा प्रभु को नमस्कार है,
जो अपने नाम जप करने वालों का इस तरीके से एक क्षण में कल्याण करते हैं। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जाप करता हूं। ये भगवान शिव कहते हैं, ऐसे नहीं। ईशोहम सर्व जगताम नामना विष्णु ही जाप कर, सत्यम सत्यम वदाम्येव हरे नान्याम गतिर्नृणाम। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। अब एक क्षण आप ये सोचो कि भूत भावन भोलेनाथ जिन भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, अब भोलेनाथ बाबा का नाम याद आ गया है तो हम आपको एक और अच्छा उपाय बता देते और आज आस्था पे ही उन्हीं को बता देते। आस्था के बाद हम उपाय, बहुत बड़े बड़े उपाय होली से पहले के बताएंगे, लेकिन आस्था पे एक उपाय बता। लोग कहते हैं कि हमारे घर में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, तमाम दोष हैं। कईयों को तो लगता है मैं खुद ही एक लंबा चौड़ा दोष हूं। लगता है कई बेचारे परेशान हो जाते तो खुद को फील होने लग जाता है मैं ही दोष हूं साहब, मैं तो कुछ भी कर लूं मेरा काम होना ही नहीं। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। फीलिंग आ जाती है कि नहीं मन में? ऐसी आती है ना? तो चलो हम आपको एक उपाय बता देते हैं, ये फीलिंग नष्ट हो जाएगी। जिनको लगता हो काल सर्प दोष है, जिनको लगता हो पितृ दोष है, जिनको लगता हो वास्तु दोष है, जिनको लगता हो मैं खुद ही एक दोष है, भंड कुमार, मैं तुम्हें मात्र शारीरिक शक्ति। क्या? शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा, जैसे तुम चढ़ाते हो उससे एक भी दोष नहीं मिटेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। जा हिसाब से तुम चढ़ा रहे हो ना, एक दोष नहीं मिटेगा, बल्कि एक आध दोष और आ सके। वहां थे शिव जी की बगल में थे, है सके कोई ऊपर लो दोष आ जाए, नीचे तमाम दोष हैं। वहां भी तो वो तमाम भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। कितने तगड़े आलसी हो तुम लोग। सुनो ना, काय आलसी के लिए बजा रही हो? सुनो उपाय सुनो। कितने प्रकार के दोष हम में, ये तो हम भी जानते हैं। एक दोष ये भी है कि हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाने के लिए घर से जल लेके नहीं जाते। मंदिर में नल चलायो और लोटा भरे और चढ़ाया आएगा। मंदिर में जल भरे और मैं तो चढ़ाया है। शंकर भगवान बोला मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, मेरे ही मंदिर का जल मुझ पे चढ़ा रहा है। निकम्मे एक लोटा घर से नहीं ला सकता था जल। अब बताओ दोष मंदिर में है कि तेरे घर में? पितृ दोष कहां है? तेरे घर में। काल सर्प दोष कहां है? तेरे घर में। वास्तु दोष कहां है? तेरे घर में। तू खुद इतना लंबा चौड़ा दोष कहां है? तेरे घर में। और तू जल चढ़ाया मंदिर को, ले ले आओ कच्चू ना रो। जो इन सभी दोषों की निवृत्ति चाहते हैं, उन सभी लोगों को एक लोटा जल अपने घर से भर के लेके जाना चाहिए। ध्यान से सुनना, भी सुनो। उस रसोई में जो पितरों की दिशा है, दक्षिण कोने में एक मिट्टी का मटका परमानेंट रख लो। सुबह उसको भरो, रात्रि में पितरों के लिए भर के रख दो। फिर उसे सुबह तुलसी के जल में नहीं, तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना, कहीं किसी अन्य पेड़ में पौधे में चढ़ा दो। और फिर उसे भरो, भर के उस जगह पे रखो। फिर एक लोटा जल उसमें से भरो, रात भर पितरों के लिए रहेगा। वो एक वृक्ष में चला गया, धो के सुबह रख दो, पूरे दिन भरा रहे, मत पियो चाहे उसमें से, पर भरा रहे। उस जल में, उस मटके में से जल भर के एक लोटा जल अपने घर से शिव जी पे जाके, अगर उसमें बेलपत्र, उसके बाद बेलपत्र चढ़ा, जो जो तुम्हारा मन करे। एक लोटा जल जरूरी है, वो भी तुम्हारे घर के मटके में से जल जाए। वो कहां से जाए? पितृ दोष कहां है? घर में। वास्तु दोष कहां है? घर में। कहां है? तो जल भी जाए घर से, और जब जल जाए और जो दोस्त तुम्हें बताए गए, उन सब दोस्त को याद करते हुए, हे भगवान भोलेनाथ कृपा करना, तुम ही कृपा करना, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। माताएं बहन ओम का उच्चारण न करें, जिनके यज्ञ पवित्र नहीं हुआ वो ओम का उच्चारण न करें, वो सिर्फ बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे जल चढ़ा दीजिए। 41 दिन ये काम करके देख लो और देखो फिर तुम्हारे घर का हाल बदलता है कि नहीं बदलता है।
कैसे यूं चुटकियों में माहौल बदलने लग जाएगा। ये जो तू दोस्त है ना, तू गुण में दिखने लग जाएगा, तेरे घर में हल्कापन नजर आने लग जाएगा, घर में खुशियां आने लग जाएंगी। लेकिन लोटा जल में भरा हुआ हो और वो जल भी मटके का हो, वहीं जल जाएगा तभी फल होगा। मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो ब्रजवासी कथा तुमको यूं ही गाएंगे। मानो न मानो तुम्हारी खुशी है, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो तुम्हारे कल्याण के लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि ये भी बता दे, ये भी बता दे। जो मान लेते हैं उनका भला, और जो न मान लेते हैं उनका डबल भला। यहाँ नहीं होगा तो वहां होगा, ऊपर देखेंगे यमराज के दूध डबल ही लगाएंगे। तो सुनो, ये भगवान के नाम का, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्म कांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवती ही ये बात कहती है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चना पूजा से फल मिलता है, परंतु कलिकाल में मात्र भगवान के नाम से ही सारे फल मिल जाते हैं। एक बार पुनः सुन लो, सतयुग में ध्यान करना पड़ता है, सतयुग में ध्यान करना पड़ेगा।